प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो स्वर्गों में वास करता है, जो ऊंचे से ऊंचे पर विराजमान है। आइए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। और फिर से आपको फेसबुक पर देख करके, लाइव देख करके मुझे सच में बहुत आशीष मिल रही है और मैं आनंद से भर गया हूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं आपके जीवन के लिए कि परमेश्वर ने आपको आज फिर से उठाया, मुझे फिर से उठाया और अपनी महिमा के लिए तैयार किया है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें जिसका अनुग्रह हम पर, हमारे परिवारों पर बहुत है। हम इसके लिए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की बड़ाई करें जो अनुग्रह से और दया से भरा हुआ है। वो अति पवित्र परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो अब्बा है, वो पिता है, वो रब्बूनी है, वो रब्बाई है, हमारा भोर का तारा, वो शारोन का गुलाब है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें जो प्रति भोर हमें संभालता है और हमें जीवित रखता है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसकी करुणा जो प्रति भोर हम पर नई होती है। हम इसके लिए उसको धन्यवाद दें। आज हम जीवित हैं। हम उस परमेश्वर को महिमा, आदर, प्रशंसा, गौरव, मान, सम्मान, वैभव देते हुए कहें कि यीशु मसीह की जय। सो परमेश्वर जो सच्चाई का परमेश्वर है, जिसने हमारे बीच में अनुग्रह पर अनुग्रह किया, हमारे बीच में डेरा डाला और सच में जिनके काम अंधकार के थे उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है और आज हम उसके कहलाते हैं। हालेलुया, हम उसके कहलाते हैं, हम परमेश्वर पिता के कहलाते हैं। धन्यवाद उसके उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए जो उसने हमें दिया, जो हमारे बीच में चलता फिरता और राज्य करता है। और जिस प्रकार से पतरस कहता है कि हमने उसे देखा है, उसे छुआ है, आज मैं कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है। पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो और अपने आप को तैयार करिए आज की सभा के लिए कि प्रभु आज मैं वचन को सुनना चाहता हूं और वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं चाहता, आज मैं वचन को ग्रहण करना चाहता हूं ताकि मैं परमेश्वर के उस कार्य को अपने जीवन में होता हुआ देखूं, क्योंकि वो मुझे आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर सच में भला है, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम वचन के साथ इस सभा की शुरुआत करें और हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 28 को। कैन यू ओपन विद मी योर बाइबल, साम 28, भजन 28 को खोलेंगे। और आप सबके पास मैं विश्वास करता हूं बाइबल है और आपके पास है वो और आप उसे खोल रहे हैं और मेरे साथ पढ़ रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भजन संहिता 28 को खोलेंगे, साम 28 हम सब मिलके पढ़ेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर और उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बतला दे। उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर। हालेलुया। आप अपने आप से कहिए कि हे यहोवा, अपने इस राजेश आनंद का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। अगर सच में प्रभु ने आपको छुआ है, आज की सुबह आपसे बात करना चाहता है, तो अपने आप को तैयार करिए और कहिए प्रभु यस, मेरा हाथ खड़ा है यहाँ पर, मेरा हाथ मैं ऊंचा उठा के धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि तूने मुझे पिछले दिनों में संभाल करके रखा और मुझसे प्रेम किया। मुझे हर दुख, हर विपत्ति, हर संकट, हर परेशानी में से बाहर निकाला। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूं। मैं आपको धन्यवाद करती हूं कि
विपत्तियों ने, शत्रु की सामर्थ्य ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, परंतु यहोवा ये तेरी करुणा थी कि आज मैं सही हूं, आज मैं जीवित हूं और आज मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं और मैं आपको धन्यवाद देने के लिए यहां पर एकत्रित हुआ हूं। परमेश्वर धन्यवाद चाहता है आपसे। परमेश्वर का सभी कुछ तो है, हम उसको क्या दे सकते हैं? सिर्फ एक धन्यवाद की बलि दीजिए। प्रभु का धन्यवाद करें इस समय के लिए। हम हमेशा अपने मुंह से कहते रहे धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपको इस बात के लिए आशीष और बरकत देगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सच में आप परमेश्वर के प्रेमी लोग हैं। आपका चित्र उसकी हथेली पर है। यस, उसका हाथ बहुत बड़ा विशालकाय है। वो आपसे प्रेम करता है और उसने आपको संभाला है। यस, हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए कि आज हम जीवित हैं। हम उसकी महिमा, उसकी स्तुति करें। हम प्रेम करने वाले लोग हैं। हमें और दीन नम्र होने की जरूरत है मेरे प्रेमी भाई बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, प्रजा के लोगों। आपको हमें दीन और नम्र होने की जरूरत है ताकि परमेश्वर मुझे आपको आशीषित कर सके और हम पर अनुग्रह करे और उसका हाथ हमें संभालता रहे। हाँ, जिस प्रकार से उसका वचन कहता है, मैंने तुम्हें आगे पीछे से घेर रखा है। सच में उसने हमें घेरा हुआ है। विपत्तियां मेरे निकट तो आ गई, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। मैं उसकी शरण में हूं, क्योंकि वो मेरा और आपका शरण स्थान है। वो मेरा और आपका दृढ़ गढ़ है। हमारे निकट 1000 तो दाईं और 10,000 गिरेंगे, परंतु शत्रु हमें छूने ना पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि उसकी सामर्थ हमारे अंदर है। क्योंकि वचन कहता है कि हमारे अंदर वो है जो इस संसार से बड़ा है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें और हम प्रेम करें परमेश्वर से। आइए हम प्रार्थना में चलें और प्रभु की स्तुति करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, हम सब तेरी वेदी पर आते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि जहां 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। आप हमारे बीच में हैं। आप हमारे राजा हैं। आप अपने पवित्र सिंहासन को हमारे बीच में लगाइए और प्रभु जी हम आपके वचन के द्वारा आशीष पाने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आप कल, आज और कल युगान युग एक से परमेश्वर हैं। आप हमारे वो महायाजक हैं जो निर्बलता के समय हमारी सहायता करते हैं, ताकि अनुग्रह के समय ओ मेरे पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी हम आपसे आशीष पा सके। मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, हम एक चुना हुआ वंश है, हम एक तेरी प्रजा है प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर, हम तेरे याजकों का समाज है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपकी स्तुति। हम तेरी वेदी पर आते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। हमसे जो भी कोई गलतियां, गुनाह, अधर्म, पाप, अपराध हुए, हां प्रभु जी हम टेढ़ी चाल चले हों, या प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने लग गए हों, ओ मेरे पिता हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। हां पिता, अपनी इच्छा पूरा करना हम विश्वासियों के लिए अब एक पाप है, परंतु तेरी इच्छा पूरा करना हमारे लिए प्रभु जी उद्धार और आशीष का दरवाजा है मेरे परमेश्वर। इसलिए हम अपने अपने पापों का अंगीकार करते हैं और तौबा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तू हमें क्षमा कर, अपने लहू से हमें धो दे मेरे परमेश्वर पिता। हमें नया मन दे मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा हमसे बोल और बातचीत कर मेरे परमेश्वर, अपने दर्शन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। ओ प्रभु जी हमसे बातचीत कर प्रभु जी। तेरा ताजा तेल हम पर उतरने पाए। टटके तेल से तूने हमारा ओ प्रभु जी अभिषेक किया है मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, तेरा वचन कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हाँ प्रभु जी, सच में मेरे पिता परमेश्वर में तू उकाबों की नाई उड़ाता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए। मेरे राजा, मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, हे मेरी चट्टान, हम आपसे प्रेम करते क्योंकि आप एक सच्चे परमेश्वर हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे सारे भाइयों को, बहनों को जो इस समय मुझे लाइव है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, और जो बाद में भी देख रहे हैं, हर एक भाई बहन को आशीष देना प्रभु जी। हर एक भाई बहन को एक नई सामर्थ देना, एक नया अभिषेक देना, उन्हें फिर से खड़ा करना मेरे परमेश्वर पिता, ताकि तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो। हम सब घटें और आप बढ़ें प्रभु जी। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूं कि जब मैं आज की सुबह प्रेयर में था, और अवश्य कि हम सब प्रेयर में ही जाते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, हर रोज बिताते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते कि हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। और आज सुबह मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि मैं जब प्रेयर कर रहा था तो मैंने एक छोटा सा दर्शन पाया, और मैं उस दर्शन में देखता हूं कि बहुत कीचड़ है, बहुत कीचड़ है, और कीचड़ है, बट उस कीचड़ के अंदर एक कमल का फूल खिला हुआ है।
बिल्कुल यही प्रभु ने मुझे बताया कि ये कीचड़ है और ये कमल का फूल है। परंतु आपको बताना चाहता हूं, कमल का फूल बेशक कीचड़ में है, परंतु वो कीचड़ के अंदर नहीं होता, वो कीचड़ के ऊपर होता है, वो कीचड़ के ऊपर होता है। आपको बताना चाहता हूं, ये कीचड़ संसारिकता है, शारीरिक बातें हैं, शैतान की बातें हैं, विषम परिस्थितियां हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, या बीमारियां हैं, या कठिनाइयां हैं, या कठोरता है, या कड़वाहट है। परंतु प्रभु ने आपको इससे ऊपर रख दिया है, प्रभु ने आपको इससे ऊपर रख दिया है कि हां प्रभु, आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे संसारिकता से, इन शारीरिक बातों से, इन शैतानी बातों से निकाल करके ऊपर रखा है। मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं आपकी स्तुति करता हूं, मैं प्रभु आपकी बड़ाई करता हूं। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने मुझे आपको एक ऊंचे स्तर पर रखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें कि प्रभु आपने मुझे इस गंदगी में से बाहर निकाला है, आपने मेरी विषम परिस्थितियों में से मुझे बाहर निकाला है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि आपने मुझसे पहले प्रेम किया है। इस दर्शन को पकड़ लीजिए कि चाहे संसार या संसारिकता या शैतान की योजनाएं कीचड़ के समान है, परंतु आप उसके बीच में कमल के फूल किनारे खिले हुए हैं और ऊपर हैं। वो गंदगी आपको टच नहीं कर सकती, शैतान आपको छू नहीं सकता। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर है, आपके अंदर वो पवित्र आत्मा जो आपकी सहायता करता है, जो आपको खड़ा करता है, जो आपको निडर बनाता है, जो आपको सामर्थी बनाता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए इस समय के लिए। आप एक कमल का फूल है जो कीचड़ में नहीं है, कीचड़ से ऊपर है। अपनी परिस्थितियों को मत देखिए, आप उन परिस्थितियों से ऊपर हैं, आप उन परिस्थितियों से ऊपर हैं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी परिस्थितियों से ऊपर रखा है। चाहे कोई भी समस्या हो या कोई भी परेशानी हो, वो आपको टच नहीं कर सकती यीशु के नाम में। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु की हम स्तुति करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। और आइए हम थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन से सीखेंगे और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा। और मेरी आप सब से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप आगे से आगे लाइव शेयर करते जाएं, लाइव शेयर करते जाएं कि प्रभु का वचन हमारे द्वारा फैलने पाए। प्रभु का वचन रुकता नहीं है, प्रभु का वचन रुकता नहीं है। प्रभु ने आपका उपयोग करना है। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरा उपयोग कर राज्य के लिए, स्वर्ग का राज्य मेरे अंदर तूने स्थापित किया, मेरा उपयोग कर। और आप इस वचन को आगे भेजिए, लाइव शेयर करिए, चाहे वो विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं। परंतु मैं कहना चाहता हूं कि क्या पता प्रभु का कोई वचन, कोई शब्द उन्हें टच करे और उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और इसलिए इस वचन को आप आगे से आगे शेयर करें। प्रभु आपको इस बात के लिए आशीष और बरकत देगा। मैं वचन के साथ जो है कुछ बात करना चाहता हूं और प्रभु हमें इस वचन के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उसके वचन के लिए, और वचन आशीषित करता है। और आज जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है वो है सबमिशन। सबमिशन यानी कि समर्पण। समर्पण के विषय में परमेश्वर आज मुझसे आपसे बात करता है और बाइबल बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है उत्पत्ति से लेकर के। और अगर आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो आप जो है समर्पण के विषय में पाएंगे। और जितना हम समर्पण करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के रूप में, स्वरूप में, चरित्र में और उसके नजदीक आते चले जाएंगे। समर्पण बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। स्वर्ग के राज्य में अधीनता, समर्पण, सबमिशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है, आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अधीनता बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर जो है अधीनता को पसंद करता है। परमेश्वर आज्ञाकारिता को पसंद करता है कि लोग मेरे अधीन हैं। सो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम जितना सबमिशन में, समर्पण में रहेंगे, हम उतना ही आत्मा में उन्नति पाते चले जाते हैं। शैतान जब तक, जिसका नाम इब्लिस था, वो जब तक समर्पण में रहा तो वो एक आर्क एंजल के रूप में रहा, परंतु जब उसने विद्रोह किया तो उसे धरती पर पटक दिया गया। ये बात याद रखिए, हम जितना समर्पण करेंगे हम प्रभु के उतने निकट रहेंगे, प्रभु के दर्शन को पाएंगे, प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाएंगे, प्रभु के वचन के द्वारा हम एक नई सामर्थी जो है जाति प्रजाति बनते चले जाते हैं। और इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जहां पर अधीनता है, जहां पर समर्पण है, वहां पर आशीष है। समर्पण में आशीष है। और समर्पण का जो मतलब है वो है अपने आप को अर्पित करना, अपने आप को चढ़ा देना। जिस प्रकार से हम रोमियो 12 में पढ़ते हैं, अपने आप को जीता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आपको एक बात कहना चाहता हूं एक बलिदान के विषय में कि पुराने
पुराने नियम में मरा हुआ मार के बलिदान चढ़ाया जाता था। किसी भी जीव जंतु को जो परमेश्वर की आज्ञा के थे कि इनको मार करके मेरे को चढ़ाना है, तो वो मार करके अधीन समर्पण किया जाता था। बट आज नए नियम में मैं और आप जीवित अपने आप को समर्पण करें। अब जीवित बलिदान बन जाए मैं और आप, और समर्पण के द्वारा ही ये पूरा हो सकता है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि समर्पित बनिए प्रभु के वचन के प्रति, समर्पण करिए। और समर्पण का मतलब है अपने आप को अर्पित करना, अपने आप को अर्पित करना कि हां प्रभु, आज मैं अपना मन, अपना आत्मा, अपना जीवन, अपने विचार, सब कुछ, ये शरीर भी आपको अर्पित करता हूं। मैं अब कुछ नहीं हूं, आप जो कुछ हैं सिर्फ केवल आप ही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने क्या कहा कि हे पिता, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, दैट वाज सबमिशन। वो एक समर्पण था प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता के प्रति। आज हम इस समर्पण के विषय में ये चाहते हैं कि हम ये सीखें। और समर्पण का मतलब ये नहीं है कि मन फिराना है, समर्पण का मतलब मन परिवर्तन नहीं है, समर्पण का मतलब पाप रहित नहीं है, क्योंकि आपने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है, आप प्रभु के अधीन हो चुके हो। और इसलिए अब आपने अपना मन फिरा लिया है, अब आप पापों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया और आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। तो आप समर्पित जीवन जिएं, समर्पण करें प्रभु यीशु मसीह को। और जब आप समर्पण करेंगे तो परमेश्वर मुझे आपको आशीष देता है। समर्पण का दूसरा मतलब है कि अपने लिए कुछ नहीं रखना, जो कुछ है वो प्रभु के लिए है। अपने लिए कुछ नहीं रखना, जो कुछ है वो प्रभु के लिए है। अपना मन, अपना तन, अपना आत्मा, अपना प्राण हमें प्रभु को अर्पण कर देना है। अर्पण कि अब मैं कुछ नहीं, केवल तू है प्रभु। मैं सबमिशन में हूं, मैं अधीनता में हूं, और मैं इतना जानता हूं कि आप जितना अधीन होगे आप उतने ही प्रभु के निकट और आशीषों में चलोगे। बहुत क्लियर कहना चाहता हूं। और इसलिए जैसे कहते हैं ना कि एक पुराने नियम में क्या होता था, दास खरीदे जाते थे, दासियां खरीदी जाती थी, तो उन्हें पैसे देकर के मोल ले लिया जाता था। और मोल लेकर के वो जो दास था वो एक समर्पित जीवन जीता था। जैसे अगर हम पुराने नियम की व्यवस्था में पढ़ेंगे तो वो 7 वर्ष करेगा, फिर उसके बाद यदि वो तेरे साथ रहना चाहे तो वो तेरे साथ रह सकता, नहीं तो तुझसे जाने के लिए बोल सकता है। एक वो समर्पित, बट वो 7 साल एक समर्पण के साल होते थे। परंतु आज मैं ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अब यीशु के अधीन सदा के लिए हो गए हैं। यीशु के अधीन सदा के लिए हो गए हैं, क्योंकि वो हमारा महायाजक है, वो हमारा प्रभु और उद्धार करता है। तो इसलिए आज मेरा और आपका कर्तव्य है कि मैं और आप समर्पित जीवन जिएं, समर्पण का जीवन जिएं। अपने लिए कुछ मत रख छोड़िए। आपकी इच्छा पूरी हो रही है तो इसका मतलब है आप अपने जीवन से अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, हम अभी पूरी रीति से प्रभु के अधीन और समर्पित नहीं हुए हैं। वी आर नॉट सबमिटेड टू गॉड। क्योंकि अगर हम अपनी इच्छाओं को ही पूरा कर रहे हैं तो हम अधीन कहां हुए? हम तो अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। आज भी इसका मतलब है मैं पाप के लिए जीवित हूं, जबकि अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं पाप के लिए मर चुका हूं और मसीह के लिए जीवित हूं। तो मसीह के लिए जीवित होने का दूसरा शब्द भी मैं ये कह सकता हूं कि हम अपने आप को प्रभु को सौंप दें, समर्पण करें कि हां प्रभु, मैं समर्पण करता हूं आपको सब बातों के लिए, अपने जीवन के हर भाग के लिए, हर कार्य के लिए मैं आपको समर्पण करता हूं। और ये एक इच्छा है और इसमें प्रभु हमें आशीष देता है। और समर्पण पूरे मन से, सच्चे मन से किया जाता है, दिखावा नहीं होता। समर्पण पूरे मन से और सच्चे मन से किया जाता है, इसमें दिखावा नहीं है। अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपसे ज्यादा ज्ञानी और कामों का तोलने वाला परमेश्वर की आंख है वो जो देख लेती हैं। इसलिए हम अपने आप को देखें कि क्या मैं सच्चे मन से प्रभु के प्रति समर्पित हूं, या मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूं, या मैं कुछ बातों में समर्पित हूं और कुछ बातों में प्रभु के प्रति समर्पित नहीं हूं। तो इसका मतलब है मैं पूरी रीति से समर्पित नहीं हूं। इसका मतलब है मैं आधा संसार में हूं और आधा आत्मिक जगत का व्यक्ति हूं। और इसीलिए हम पाप में पड़ जाते हैं, क्योंकि फिर पाप हमें आकर्षित करता है। हम समर्पण से निकल के अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। परंतु आज यदि आप प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम करते हैं और आपने उसे अपना उद्धारकर्ता माना हुआ है, पवित्र आत्मा आपके साथ और आपके अंदर है, तो आज कहिए कि परमेश्वर, आज मैं अपने जीवन को, अपने आत्मा को, अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी बुद्धि को
को, अपने शरीर को आपको सबमिशन में लेकर आता हूं, आपके प्रति अधीन होता हूं, आपके प्रति सबमिट होता हूं, आपके प्रति समर्पण करता हूं पिता। और देखिए परमेश्वर इस बात से आनंदित होकर आपको कितनी आशीष देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें समर्पण में चलना है, और जब हम समर्पण में चलते हैं तो परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है, और हमें सच्चे मन से करना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं 12वें अध्याय में, तो हम उसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास इब्राहिम से क्या कहा था, अपने माता पिता के घर को छोड़ दे, अपने कुटुंब को छोड़ दे, अपने देश को छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। और उसने क्या किया, सबमिट किया, अपने आप को अधीन किया, प्रभु के समर्पण किया, और उसने तुरंत वो घर छोड़ दिया। समर्पण करिए जो प्रभु चाहता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो आपके जीवन में सबसे अच्छी चीज है, जिसको आप नहीं छोड़ पा रहे, अगर आज आप प्रभु के लिए छोड़ देते हैं तो आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में इसके लिए आनंद मिलेगा। प्रभु बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि हम समर्पण का मतलब है अब ये मेरे लिए नहीं है, मैं अब यीशु के लिए जी रहा हूं, मैं अब यीशु के लिए जी रहा हूं। हम समर्पण करें, हम जितना समर्पण करेंगे हम उतनी ही आशीष को पाएंगे। परमेश्वर ने जो है लूत के लिए बोला तो लूत और जो है अलग हो गया, परंतु लूत अपनी मर्जी से चला। और अगर हम देखते हैं तो सदोम और अमोरा में क्या रहा, परंतु लूत धर्मी था और इब्राहिम की प्रार्थना के द्वारा वो बच गया। हमें अधीन होना है, हमें अधीन होना है, हमें समर्पण करना है, और परमेश्वर हमें आशीष देता है। इसहाक का बलिदान देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है जब उसे आज्ञा दी इब्राहिम को, और उसने क्या किया, समर्पण कर दिया, झुक गया परमेश्वर के आगे। उसने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया। उसने परमेश्वर से यह नहीं कहा कि प्रभु 100 साल के बाद तूने मुझे बेटा दिया और वो भी फिर तू मुझसे मांग रहा है, परंतु उसने क्या कहा, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, परमेश्वर भली करेगा, परमेश्वर भली करेगा। उसने समर्पण किया। हमें समर्पण, क्या इब्राहिम के लिए जमीन जायदाद इंपॉर्टेंट थी, भेड़ बकरियां इंपॉर्टेंट थी? नहीं, उसका बेटा था, उसका बेटा था, परंतु समर्पण की आत्मा से वो इतना भरा हुआ था कि उसने अपने इकलौते बेटे को, जिसको वो 100 साल के बाद देख रहा था, वो भी प्रभु को चढ़ाने की बात कर दी। यह है समर्पण, यह है समर्पण। हमें समर्पण करना अपने यहोवा परमेश्वर को, अपने अब्बा को, अपने प्रभु उद्धार करते यीशु मसीह को, हमें पवित्र आत्मा को समर्पण करना है। और परमेश्वर हमें इस बात के लिए आशीष और बरकत देता है, बरकत देता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, उसके आशीष को पाते हैं। मेरे साथ रूत की किताब निकालेंगे, रूत, द बुक ऑफ रूथ इन बाइबल, इन चैप्टर 1, पहला अध्याय, और उसके 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। रूत 1, 16 and 17। रूत 1, 16, 17। रूत बोली, तू मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी। ये उसका प्रेम और उसका समर्पण अपनी सास के प्रति था, क्योंकि जहां समर्पण है वहां पर और चीजें वास नहीं करती, वहां पर केवल समर्पण वास करता है। और उसे क्या कहा कि जहां तू जाएगी उधर मैं भी जाएगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और इसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यहां पर एक समर्पण देखते हैं रूत का। एक विधवा स्त्री है, एक विधवा स्त्री है, और उसकी सास भी विधवा है, और उसकी जेठानी भी विधवा है। और वो जेठानी जब अपनी सास के कहने जो है कहने से, मुआबिन के कहने से वो चली गई, परंतु रूत ने क्या कहा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी। ये है समर्पण। जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी। उसने ये नहीं कहा कि जहां तू रहेगी तो वो अच्छी जगह होनी चाहिए, उसने कहा जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। ये है समर्पण। क्या मैं और आप समर्पित जीवन जीते हैं प्रभु के सामने? अपने आप को आज मुझे चेक करने की जरूरत है, आज अपने आप को चेक करने की जरूरत है। क्या मैं प्रभु के प्रति समर्पित हूं? क्या प्रभु के प्रति मैं समर्पित हूं? उसने 7 बातें बोली, और यहां पर हम उसके समर्पण को देखते हैं, समर्पण को देखते हैं। और यहां पर वो 2 लोगों के प्रति समर्पित थी, 2 लोगों के प्रति, एक परमेश्वर और दूसरा नयोमी के, अपनी सास के प्रति वो समर्पित थी।
पूरी रीति से समर्पित थी। उसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, उसने अपना स्वार्थ नहीं देखा, उसने अपनी जवानी को नहीं देखा क्योंकि वो उस समय एक जवान स्त्री थी, वो चाहती तो दूसरा ब्याह कर सकती थी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। अपनी सास के अधीन रही, नओमी के अधीन रही वो। रूत के लिए हम धन्यवाद दें कि हमें यह सीखने को मिलता है कि रूत ने अपनी अभिलाषाओं को, अपनी शारीरिक सोच को, अपने मन की इच्छाओं को पूरा नहीं किया, बल्कि उसने परमेश्वर के प्रति समर्पण को दिखाया, अपनी सास के प्रति समर्पण को दिखाया। क्या हम समर्पित हैं? क्या हम अर्पित हैं? क्या हम ये कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? और मैं ये कहता भी हूं कि बहुत सारे लोग ये बोलते भी होंगे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, परंतु हम में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन से परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करते हैं? हालेलुया। हमें समर्पित जीवन जीना है, समर्पण करना है। वी हैव टू सबमिट टू गॉड इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी वर्क एंड इन एवरी टाइम। हमें हर समय प्रभु को समर्पित करना है, सब बातों में, और तब परमेश्वर हमें आशीष और बरकत देता है। और जब हम समर्पण करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि दोनों विधवा हैं, उनके पास ना धन है, ना दौलत है, ना घर है। वो वापस आते हैं और वापस आकर के वो जो है वास के खेत में उसकी सास उसको भेजती है और वो वहां पर जाती है। परमेश्वर उसे काबिल बनाता है, और काबिल बना करके क्या होता है कि वो मसीह के वंशज में ऊपर आ जाती है। ये आशीष देखिए कितनी बड़ी दी परमेश्वर ने उसके समर्पण को, कि रूत के जो है जेनियोलॉजी को, हम जो वंशावली को देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि रूत उसकी वंशावली में से जब निकलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जो है जन्म होता है। ये कितना बड़ा समर्पण था उसका, और उस समर्पण का प्रतिफल क्या मिला कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो प्रभु यीशु मसीह के जो है आगे वंश को बढ़ाने वाली बनी। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम सब बातों में समर्पण करें। और उसके जीवन को परमेश्वर ने आशीषित किया, उसके श्रापित जीवन को, क्योंकि उसका धन खत्म हो गया, उसका पति मर गया, उसका सब कुछ लुट-पुट गया, वो एक श्रापित जीवन के अंदर थी। परंतु प्रभु ने उसके समर्पण को, उसकी अधीनता को, उसके सबमिशन को देख करके उसे फिर से आशीषों में भर दिया। परमेश्वर हमें हर रीति से आशीषित करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। कब करता है? जब हम समर्पण करते हैं, जब हम समर्पण करते हैं और प्रभु हमें आशीष देता है। यह समर्पण, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह स्वयं का बलिदान है। स्वयं का मतलब मैं का बलिदान। और मैं में जो कुछ भी है, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं, मैं ये करना चाहता हूं, तो वहां पर नहीं, वहां पर एक ही इच्छा बात है, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मैं तेरी इच्छा को पूरा करने आई हूं। मैं आज समर्पण करना चाहती हूं प्रभु। मैंने अपने जीवन में अपनी अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा किया है प्रभु, परंतु आज मैं समर्पण करना चाहता हूं पूरी रीति से कि मेरे जीवन में तू कार्य कर मेरे परमेश्वर पिता, और मेरे जीवन से मेरी इच्छा नहीं, केवल और केवल और केवल तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको समर्पण करता हूं, मैं आपको सबमिट करता हूं। लॉर्ड आई सरेंडर माई सेल्फ। हम गीत गाते हैं ना, आई सरेंडर टू जीसस। हम यीशु आपको समर्पित करते हैं। तो अगर आप वाक्य में यीशु से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको यीशु को समर्पण करना होगा। और यह स्वयं का बलिदान है, यह स्वयं की इच्छा है, और परमेश्वर हमें आशीष देता है। यह व्यक्तिगत है, यह किसी के कहने से नहीं होता है, यह किसी के कहने से नहीं होता। अगर आप किसी के कहने से समर्पण कर रहे हैं, क्यों आपको कहता मुझे समर्पण करो या ये करो वो करो, तो ये सही नहीं है। समर्पण स्वयं की तरफ से कि हां, वचन मुझे ये कहता है, पवित्र आत्मा मुझे ये सिखाता है कि मुझे अधीनता में चलना है, मुझे अधीनता में चलना है, और तब हम आशीष पाते हैं, हम तब आशीष पाते हैं। परंतु आज हम समर्पण को बहुत हल्का लेते हैं। हमारा मन करता तो हम सबमिट होते हैं, हमारा मन नहीं करता तो हम समर्पण नहीं करते। इसका मतलब है हम समर्पण के आत्मा के अधीन नहीं हैं, हम अपने मन के अधीन हैं। मन हमारा चंचल है, जो मेरा मन करता मैं वो कर लेता हूं या कर लेती हूं। परंतु क्या प्रभु का वचन मुझे ये कहता कि तू अपनी इच्छा पूरी कर? प्रभु ये कहता है मेरी इच्छा पूरी कर। हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, और यह है समर्पण का सबसे बड़ा चिन्ह जो यीशु मसीह ने दिखाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम सच में, ये प्रभु की आशीष है। और आपका जो समर्पित जीवन है, जब आप पूरी रीति से अपना मन, तन, विचार, सोच, बुद्धि सब कुछ प्रभु के चरणों में रख देते हैं, और आप कहते हैं कि प्रभु मैं आपके अधीन हूं, मैं पूरी रीति से समर्पण कर रहा हूं, आपके हर वचन को मैं पूरा करूंगा। आप प्रभु के हर वचन को पूरा कर रहे हैं, आप एक समर्पण का जीवन जी रहे हैं।
अगर आप प्रभु के एक वचन को भी तोड़ रहे हैं तो आप आज्ञाओं के बाड़े को तोड़ रहे हैं। इसका मतलब है वो जीवन एक समर्पित जीवन नहीं है। हमें समर्पण करना तो सब बातों में समर्पण करना है, और प्रभु इसी बात से प्रसन्न होता है। और जब वो प्रसन्न होगा तो वो मेरी आपकी भलाई करेगा, वो मुझे आपको आशीष देगा। तो हमें क्या करना है? प्रभु को समर्पण करना है, और ये व्यक्तिगत है। और इसमें एक बात कहना चाहता हूं, जब आप समर्पण करते हैं ना, तो वो जीवन स्वार्थी जीवन नहीं रहता। जब आप समर्पण करते हैं, अधीन होते हैं, तो वो जीवन स्वार्थी जीवन नहीं होता। उस जीवन पर अब आपका अधिकार नहीं है, उस जीवन पर परमेश्वर का अधिकार है। और परमेश्वर आपको जिस तरीके से चलाना चाहता है, आपको वैसा ही चलना, जिस प्रकार से इब्राहिम चला, जिस प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह चला। हमें समर्पण करना, हमें समर्पण करना है। और समर्पित जीवन जो होता है, अगर आपने और मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, तो उसमें हम अपने लिए नहीं सोचते, अपने तरीके से नहीं सोचते, अपने तरीके से नहीं सोचते। हम ऐसे सोचते हैं जैसे परमेश्वर सोचता है। परमेश्वर की सोच हमारे समर्पण को दिखाती है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की सोच है। हम अपने जीवन में प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु आज मैं एक समर्पित जीवन जीना चाहता हूं। ये बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, परंतु प्रभु का आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है, रहता है, हम उसकी सहायता से एक अच्छा समर्पित जीवन जी सकते हैं। हमें मनुष्यों को प्रसन्न नहीं करना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, और वो समर्पण करके ही होता है। समर्पित जीवन आज्ञाकारी जीवन होता है। समर्पित जीवन आज्ञाकारी जीवन होता है। समर्पित जीवन में वाद विवाद नहीं होता। समर्पित जीवन में जो समर्पण का जीवन है, सबमिशन की लाइफ है, उसमें वाद विवाद नहीं होता है। वाद विवाद परमेश्वर की तरफ से नहीं है, शैतान की तरफ से है। अगर आप परमेश्वर को समर्पित हैं, आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, आप कभी वाद विवाद नहीं करेंगे, आप अधीन हैं। समर्पण का दूसरा शब्द, समर्पित जीवन का दूसरा शब्द है हां, या इंग्लिश में कहूंगा यस। हां या यस, यह है समर्पण का दूसरा शब्द। अगर हम प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं, उसका भय मानते हैं, उसका आदर करते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है कि यह व्यक्ति समर्पित है, इसने अपना सब कुछ मेरे लिए कर दिया है। और मैं बताना चाहता हूं, आप आशीष ही पाएंगे, और बहुतायत की आशीष पाएंगे। हमें समर्पण करना, और समर्पण में ये सिर्फ परमेश्वर के प्रति ही नहीं है, ये पहला स्थान है परमेश्वर, परंतु हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमें उनके प्रति भी अपने जीवन को समर्पित करना, समर्पण करना। अपने माता पिता के प्रति भी आपको अपने जीवन को समर्पित करना। समर्पण करिए, अपने माता पिता को समर्पण करिए। सबमिट, प्रभु ने कहा है हमें परमेश्वर के अधीन होना है, अपने माता पिता के, अपने बड़ों के अधीन होना है। हमें अपने, चाहे आप एक नौकरी पर हैं तो आपको अपने बॉस के प्रति, आपके ऊपर मैनेजर है तो उसके प्रति आपको समर्पण होना है, क्योंकि बेशक आप संसार में जाके काम कर रहे हैं, परंतु आपका जीवन एक आत्मिक जीवन है, और इसलिए आपको समर्पण करना है। आपको समर्पण करना है, आपको अपने पास्टर के प्रति समर्पण करना है। ये वचन कहता है। मैं आपको वचन पढ़वा देता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए। पहला पत्रस और उसका दूसरा अध्याय और उसका 13वां वचन। 1 पीटर 2:13, पहला पत्रस 2:13। प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। परमेश्वर ने अगर आपके ऊपर पास्टर को रखा है, तो आपको जो वो प्रबंध कर रहा है उसके अधीन रहना है। परंतु आज हम प्रभु के दास के नीचे रहना नहीं चाहते, हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। आपका जीवन अगर एक समर्पित जीवन है, तो आप परमेश्वर के, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि परमेश्वर की दासी रूत परमेश्वर के प्रति और अपनी सास नोमी के प्रति अधीन थी। उसने क्या कहा? जहां तू जाएगी वहां जाऊंगी, जहां तू टिकेगी मैं टिकूंगी, जो तू खाएगी मैं वही खाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। हमें अपने आप को समर्पित करना है, और सच में कि जो काम आपको बोला जाए और उसे आप नहीं करते, आनाकानी करते हैं, आप समर्पित नहीं हैं।
आप समर्पण का जीवन नहीं जी रहे। आपको जो भी काम बोला जाए, अगर आप उसमें आनाकानी कर रहे हैं, ढिलाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप आशीषित नहीं हो सकते। सच में अगर परमेश्वर ने और परमेश्वर के दास ने आपको कोई आज्ञा दी है तो पूरे मन से, आनंद से, अच्छी रीति से उसको पूरा करिए। एक फॉर्मेलिटी मत करिए। अगर आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो आप एक समर्पित जीवन नहीं जी रहे। आप बेशक चाहे कितने बड़े प्रार्थना के योद्धा क्यों ना हो, आप कितने उपवास क्यों ना करते हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, परंतु आप वचन के अधीन ही नहीं हैं। और वचन को पूरा करना, यीशु मसीह ने क्या कहा, वचन को पूरा करो। मैं उससे प्रसन्न होता हूं जो वचन पर चलते हैं, सुनने वालों से नहीं। आपको प्रभु चाहे दर्शन के द्वारा, चाहे वचन के द्वारा कितनी बातें और कितनी हजारों बातें बोल दे, परंतु यदि आप परमेश्वर के और जहां पर परमेश्वर ने आपको ठहराया अपने पास्टर के अधीन नहीं है, आप वो आशीष नहीं पा सकते। आप थोड़ी सी आशीष पा लेंगे, परंतु क्या हमें यह करना है? क्या मुझे आशीषों के लिए समर्पित होना? नहीं, मुझे कुछ मिले या ना मिले, परंतु मुझे समर्पण करना है। यस का मतलब यस होता है, समर्पण का मतलब यस होता है। समर्पित करिए अपने आप को चेक करिए। कई बार क्या है ना, इस लॉकडाउन में जैसे जो है, लॉकडाउन में सब घर बैठ गए ना, तो लॉक हो गया सब कुछ। तो कहीं ये तो नहीं है कि हमारे विचार, हमारी बातें लॉक हो गई हैं और हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अगर हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो हम समर्पित नहीं हैं। समर्पण आशीषों को लेकर आता है। समर्पण आपको आत्मिक उन्नति देता है। परमेश्वर का वचन आपको समर्पण के द्वारा सामर्थी बनाता है, ऊंचे पर खड़ा करता है। हमें समर्पण करना, हमें समर्पण करता है। तो इसलिए आनाकानी मत करिए, इधर की बात उधर मत करिए, घुमाइए नहीं बातों को। अपने आप को सही और जो है दूसरों को गलत मत बोलिए। अपने पास्टर को गलत मत ठहराइए। वो आपके ऊपर ठहराया हुआ व्यक्ति है और वो परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ व्यक्ति है। अगर आप परमेश्वर के ठहराए हुए प्रबंध के उस व्यक्ति के अधीन नहीं है, तो आपको बताना चाहता हूं, आप एक आशीषित और एक समर्पित जीवन नहीं जी रहे। पत्नियां अपने अपने पति के अधीन रहिए। वचन इफिसियों में लिखा है कि हर पत्नी को अपने अपने पति के अधीन रहना है, समर्पण करना है। परंतु आजकल पत्नियां अपने पति को समर्पण नहीं करती। वो सोचती हैं मैं ठीक हूं, मेरा पति गलत है या कुछ भी है। आप अपने परिवार में बैठ के इस चीज को समझाइए, सुलझाइए और हर पत्नी अपने अपने पति के अधीन रहे। ये वचन कहता है हमें समर्पण करना है अपने आप को। परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे। रूत अपनी सास नोमी और परमेश्वर के अधीन रही तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसे दोबारा से ब्लेस किया, उसकी शादी की, वो धनी हुई, उसके वंश से प्रभु यीशु मसीह आया। अपने आप को समर्पण करिए, अपनी इच्छाओं को मत पूरा करिए। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करके कहते हैं हम समर्पित हैं, नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें साफ साफ शब्दों में कहा कि वो क्या करो, अधीन रहो, अधीन रहो, अधीन रहो। अधीनता में ही आशीष है, आज्ञाकारिता में आशीष है। हम सबमिट करें अपने आप को। हम एक वचन को पूरा करते और एक वचन को पूरा नहीं करते, हम समर्पित जीवन में नहीं है। हम समर्पित जीवन में नहीं है। हम समर्पित जीवन में तभी होंगे जब हम पूरी रीति से कहेंगे हाँ, जो भी मुझे कहा गया है मैं उसे पूरा करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगी। और जल्दी टाइम पर पूरा करना, आनाकानी करना या देर से जाना क्या फायदा? वो समर्पण को नहीं दिखाता। और आपका समर्पण ना करना परमेश्वर के आत्मा को शोकित करता है, परमेश्वर के आत्मा को दुखी करता है, परमेश्वर के हृदय में एक उदासी को लेकर आता है। हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, आनंदित करना है। कैसे? परमेश्वर के वचन पर चल करके, परमेश्वर के वचन पर चल करके। और मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप एक समर्पण का जीवन जी रहे हैं तो बड़े आनंद के साथ करिए इसको, बड़े आनंद के साथ। ओ थैंक यू जीसस कि मैं आपको समर्पण करके ये काम कर रहा हूं। आप मेरे इस काम को देख करके प्रसन्न होंगे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप अगर ये समर्पण का जीवन भी जी रहे हैं तो उसके अनुग्रह से जी रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद दिए। और एक बात कहना चाहता हूं, जब आप अपना समर्पण प्रभु को दे रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं? आप अपना समर्पण, अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं कि प्रभु अब से मेरा जीवन आपको, आपके वचन के प्रति, आपके पासवान के प्रति, अपने बड़ों के प्रति या अपने माता पिता के या बॉस के, कलीग के, जो भी आपसे ऊपर हैं उनके प्रति समर्पित है। तो आप पता क्या दे रहे हैं? आप उनको एक गिफ्ट दे रहे हैं। आप प्रभु को गिफ्ट दे रहे हैं अपना समर्पण कि यस लॉर्ड, ये समर्पण मैं आपको कर रहा हूं, आपको दे रहा हूं।
और मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं आपके जन्मदिन पर या मैं वैसे ही आपके घर पे आता हूं और आपके लिए गिफ्ट लेकर आता हूं और गिफ्ट मैं आपको दे देता हूं और थोड़े दिनों के बाद कहता हूं मेरा गिफ्ट मुझे वापस कर दीजिए, सामने वाले को कैसा फील होगा? क्या वो अच्छा महसूस करेगा या बुरा? या वो दुखी होगा या निराश, या वो खुश होगा? आप समझदार हैं। अगर हमने अपना जीवन एक बारी समर्पण कर दिया तो कर दिया। ये वापसी गिफ्ट नहीं है कि अब मेरा गिफ्ट मुझे वापस दे दो। इसका मतलब है हम पूरी रीति से समर्पण नहीं हैं। क्योंकि जो अगर मैं आपसे अपना गिफ्ट वापस ले रहा हूं तो आप मुझे तो क्या बोलोगे? ये तो बहुत ही गलत इंसान है, ये तो बहुत ही बुरा इंसान है कि गिफ्ट देकर के वापस कौन लेता है? क्योंकि अच्छा व्यक्ति, सही व्यक्ति जब एक गिफ्ट लेकर के जा रहा है और वो अपनी मर्जी से दे रहा है और वो समर्पित कर रहा है, जैसे मैं और अब यीशु को, और हम फिर मांग रहे हैं, तो हम सही हुए या गलत हुए? हम गलत हैं। क्योंकि हम वापस से फिर समर्पण करके फिर आ जाते हैं, फिर अपनी इच्छा पूरी, प्रभु इस बारी मैं अपना समर्पण वापस लेता हूं, ये इच्छा पूरी कर लूं, फिर अगले दिन मैं आपको समर्पण कर दूंगा। ये कौन सा जीवन है? ये ऐसा जीवन नहीं चाहता है परमेश्वर, ना उसको पसंद है। उसको पसंद है तो पूरी अधीनता, समर्पण, सबमिशन, परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के अधीन रहो। वचन में भी लिखा है ना, हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के अधीन और शैतान का सामना करो। यहां पर क्लियरली हम पढ़ रहे हैं, क्लियरली पढ़ रहे हैं कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के दास के अधीन होना है, अपने परिवार में बड़ों के अधीन होना है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, आप एक समर्पित जीवन नहीं जी रहे। अपने आप को धोखे में मत रखिए प्लीज। आज ये वचन अगर आपकी आंखें खोल रहा है, आप प्रभु के दास से कुछ पूछते हैं, आप प्रभु के दास से कुछ पूछते हैं, प्रभु का दास आपको बोलता है हाँ करिए, आप उसे नहीं कर रहे तो भी आप अधीन नहीं है। और प्रभु का दास आपको किसी चीज के लिए रोक रहा है या मना कर रहा है या आपको कह रहा है अभी रुकिए, वेट करिए, और आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, तो आप अधीन नहीं हैं, आप समर्पित नहीं हैं। आप कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, या दूसरों को दिखाने के लिए आप धर्म के काम बड़े बड़े कर लीजिए, या बहुत बड़ी बाइबल में से ज्ञान प्रचार कर लीजिए, या बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं कर लीजिए, या 40 के 80 दिन के उपवास कर लीजिए, वो सब वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप समर्पित नहीं हैं। आप समर्पित नहीं हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे वो मैं हूं या आप हैं, हमें समर्पण करना है, हमें समर्पण करना है। हर वचन के प्रति मुझे आपको समर्पण करना है। सेवकाई में समर्पण है। अगर आप सेवकाई में आए हैं, प्रभु ने आपको किसी भी काम के लिए अगर सेवकाई में रखा है, आपको प्रभु के दास के अधीन रखा है, तो आपको पूरी रीति से समर्पण करना है। यही सेवकाई का दूसरा भाग है। यीशु मसीह जब सेवकाई में आए तो उन्होंने पिता को समर्पण किया, उन्होंने पिता को समर्पण किया, उन्होंने पिता की इच्छा को पूरा किया। अगर आपको परमेश्वर ने सेवकाई में बुलाया है, तो अगर आपके ऊपर परमेश्वर ने एलिया को ठहराया है, तो एलिया के अधीन अलीशा है। परंतु गेहजी मत बन जाइए कि थोड़े से लालच में आकर के, थोड़े से पद प्रतिष्ठा को पा करके हम अपने समर्पण को, जो हमारा समर्पण हमारे स्वर्गीय पिता के प्रति है या हमारे पास्टर के प्रति है, और उससे हट जाएं, तो हम एक समर्पित जीवन नहीं जी रहे। मुझे आपको अगर समर्पण करना है, तो सब बातों में सिर्फ एक ही वर्ड मैंने आपको बोला है, यस, हाँ, हाँ, यस, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा तो फिर शैतान कुछ करता है। अगर प्रभु ने मुझे, मेरे दास के, जो मेरा पास्टर, जो मेरा आत्मिक पिता, मुझे उसके अधीन ठहराया है, तो मुझे उनके अधीन रहना है, और मैं ये काम बड़े आनंद के साथ करूं, खुशी के। लॉर्ड थैंक यू, तूने मेरे ऊपर एलिया ठहराया है। माय पास्टर एनवाई थोरात इज माय एलिया। मैं उसका अलीशा बनूंगा, क्योंकि जब मैं अलीशा बनूंगा तो मैं दुगने काम करूंगा। परंतु गेहजी बन के, लालच में आकर के, आज्ञा को तोड़ करके, क्योंकि परमेश्वर ने अलीशा से बोला कुछ नहीं लेना, और उसने कहा मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा, नमान कोड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु लालच में आकर के, आज धन के लालच में, आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई सेवकाई में अपने तरीके से चलने लग गए हैं, और वो अपने और अपने दास के अधीन नहीं है। वो आशीष थोड़े टाइम की तो है, बट उसके बाद वो खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां अधीनता नहीं है। प्रभु ने अगर आपको आपके दास के नीचे ठहराया, तो आप धन्यवाद करिए, अलीशा बन करके, थैंक यू, मेरे ऊपर एलिया है। गेहजी मत बनिए। गेहजी बनेंगे तो कोड़ भी आएगा। यह बात याद रखिए। समर्पण आशीष लेकर आता है, इसलिए अपने आप को समर्पण कीजिए। दाऊद ने समर्पण किया, शमूएल ने समर्पण किया, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने समर्पण किया।
हमें समर्पण करना है। दानियल ने समर्पण किया, मूसा ने समर्पण किया, और उन्हें क्या मिला? आप देखिए बाइबल में कितनी आशीष मिली, कितनी बरकत मिली। अपने आप के अधीन जो है उन्होंने अपने तरीके से अपने जीवन को नहीं जिया है, उन्होंने परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के वचन के तरीके से जिया। जो परमेश्वर ने कहा समर्पण करो, ये करो, तो उन्होंने वो कर दिया। दैट्स ऑल, कुछ और नहीं किया। आपको एक छोटा सा और उदाहरण प्रभु के वचन से देता हूं। जब यीशु मसीह 10 साल का था, तो जब उसको पिता मंदिर में ले गए भेंट चढ़ाने के लिए, तो उसके माता पिता खोजते हुए आए, तो उसने मंदिर में पाया, तो उसके माता पिता उसके ऊपर कोड़े और क्या कहा कि तू कहां रह गया, हमें तेरी चिंता हो रही थी। तो क्या उस दिन के बाद आपने देखा यीशु मसीह को कि अपने माता पिता की बात को टालते हुए? नहीं देखा। जब वचन में नहीं है तो नहीं है। मैं ये विश्वास करता हूं कि वो अपने माता पिता के अधीन रहा, वो अपने स्वर्गीय पिता के अधीन रहा। जिस आराधनालय में वो जाता था उसमें भी वो अधीन रहा, उसने वो सब किया जो परमेश्वर चाहता था। हम अधीन बने, समर्पण करें, अपनी इच्छाओं को मत पूरा करें। प्रभु ने अगर नहीं कहा तो मत करिए, प्रभु ने कहा है तो करिए। यही समर्पण है। हमें अपने आप को देखना है। आज अपनी आत्मा को, अपने प्राण, देह, विचारों को सब प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। और ये एक बात कहना चाहता हूं, यदि आप समर्पण कर भी रहे हैं और उसमें कड़वाहट है, क्रोध है, अनिच्छा है, मन नहीं कर रहा, आप सबमिट नहीं है, आप समर्पण में नहीं है। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं, समर्पण आपको तसल्ली देता है, समर्पण आपको शांति देता है, समर्पण आपको जो है आनंद देता है, समर्पण आपको विजयी बनाता है, समर्पण आपको विजयी बनाता है, समर्पण आपको ऊंचा उठाता है। जो आज मैंने दर्शन देखा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं फिर से वो कहना चाहता हूं जो लोग मुझे देख रहे हैं कि कीचड़ है, बट कीचड़ में कमल है, कमल कीचड़ के ऊपर है। अगर आप समर्पित जीवन जिएंगे तो आप कीचड़ के अंदर नहीं, कीचड़ के ऊपर खड़े रहेंगे। कीचड़ आपको नाश नहीं कर पाएगा। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के दास के प्रति अधीन बनिए, अधीन बनिए, तभी आशीष आती है। समर्पण, चाहे मुझे आशीष मिले ना मिले, मैं समर्पण करूं, मैं समर्पण करूं। ऐसा करके मेरे मन में एक आनंद है, थैंक यू लॉर्ड, मैं आपके अनुग्रह से समर्पण कर पाया। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर कब्जा कर और मैं एक समर्पण का जीवन जी सकूं। मैं लोगों की बातों में नहीं आऊं। अगर आप लोगों की बातों में आकर के ऐसा कर रहे हैं तो आप समर्पण नहीं है। आप परमेश्वर जो ठहराया हुआ है आपके ऊपर, और उसके अधीन हो जाइए। परमेश्वर के, अपने पास्टर के अधीन हो जाइए। खुद मत छिपाइए अपने पास्टर से, अपने तरीके से मत चलिए। पास्टर के विरोध में मत कुछ करिए, परमेश्वर के विरोध में कुछ मत करिए। और विरोध का दूसरा शब्द क्या है? समर्पण ना करना। और ये आपको कभी आशीषित नहीं करेगा। आपका मन आपको कचोटता रहेगा। पवित्र आत्मा आपको कहता रहेगा, क्या तूने ये समर्पण किया? क्या ये सही समर्पण था? क्या तूने ये सही किया? क्या तूने मेरी आवाज को सुना? क्या तूने मेरे वचन का पालन किया? तब आपका मुंह नीचे होगा, क्योंकि आपने समर्पण नहीं किया। परंतु यदि आपने समर्पण किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मुंह ही नहीं, आपकी छाती भी चौड़ी होगी। थैंक यू लॉर्ड, मैं आपके कहने से समर्पित हो गया हूं और अब मैं पूरी रीति से समर्पण करूंगा। मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। अपने परिवार में जो मेरे बड़े हैं, या मेरे ऑफिस में, या मेरे बिजनेस में बड़े हैं, या मेरे पास्टर है जो मेरे आत्मिक जीवन में है, उनके अधीन होऊंगा और मैं इससे आशीष पाऊंगा ही पाऊंगा, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरी आज आपसे ये विनती है और मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। एक दास होने के नाते प्रभु ने मुझे आपके ऊपर ठहराया है। परमेश्वर के दास के, अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने माता पिता के अधीन रहिए, समर्पित जीवन करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें प्रभु की वेदी पर और कहें कि हाँ प्रभु। और जहां भी आप समर्पित नहीं हैं, पवित्र आत्मा से कहिए, चाहे वो आपका एक आत्मिक जीवन क्यों ना हो, चाहे जिस संसार में रहते हैं वहां पर आपके बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता या बॉस हैं, या कोई भी व्यक्ति हैं, या आत्मिक जगत में आपका पास्टर है, आप कहीं भी उनके प्रति समर्पित नहीं है, सबमिट नहीं है, तो आज इस बात के लिए तौबा करिए, आज प्रायश्चित करिए कि प्रभु आज से मैं नहीं,
मेरा पाप मर जाए, मैं तुझ में जीवित रहूं और एक समर्पण का जीवन जीऊं, एक समर्पण का जीवन जीऊं, एक समर्पण का जीवन जीऊं, और ऐसा समर्पण का जीवन कि जिसमें मेरी नहीं केवल और केवल आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु जी, हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आज मैं आपको समर्पण करना चाहता हूं, तन से, मन से, धन से, आत्मा से, बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने जीवन से मैं आपको आज समर्पण करना चाहता हूं। आज मैं आपको समर्पण करना चाहता हूं प्रभु। प्रभु मेरे ऊपर दया करिए और मुझे समर्पण करने वाली आत्मा से भरिए कि मैं आपके वचन के प्रति, आपके आत्मा के प्रति, आज मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के प्रति, आज मैं प्रभु जी सच में अपने पास्टर के प्रति अधीन रहूं, समर्पण करूं मैं उसको पूरी रीति से, और जो भी मुझे बोला जाए मैं उसको बड़े आनंद के साथ करूं, बल्कि उनके कहने से पहले ही मैं कर लूं, ताकि मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित कर सके और मैं अपने अंदर ये बात पा सकूं कि हां प्रभु, मैंने आपकी इच्छा को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो वो सब काम बिना समर्पण के कर सकता था, परंतु वो मनुष्य का पुत्र इसलिए बनकर आया ताकि हम मनुष्यों को दिखा सके कि समर्पण कितना महत्वपूर्ण है, और वो अपने स्वर्गीय पिता के प्रति समर्पित रहा इस शरीर में भी। और उसने क्या कहा, प्रभु यदि ये कटोरा हो सके तो टल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मैं इस कटोरे को पीने के लिए तैयार हूं। आज मैं कहना चाहता हूं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम पूरी रीति से तुझे समर्पण करें यीशु के नाम में। हम पूरी रीति से समर्पण करें, चाहे वो हमारा तन हो, मन हो या धन हो, हम हर रीति से समर्पण करें प्रभु जी, तुझे प्रसन्न करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया। मैं विश्वास करता हूं प्रभु का अनुग्रह आप पर, और आप एक नए आत्मा से, समर्पण की आत्मा से भर गए हैं, और इस आत्मा के लिए रोज प्रार्थना करिए और रोज अपने आप से कहिए, मैं एक समर्पित जीवन जीऊंगा, मैं एक समर्पित जीवन जी रहा हूं और मैं डेली जीऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और अपने आप को इस चीज से भरते रहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आशीषें, वो अनुग्रह, वो सामर्थ, वो परमेश्वर का प्रकाश, वो नूर आपके जीवन में, आपके चेहरे पर नजर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय हम अपने दान, अपने दशमांश प्रभु के सामने लेकर आए। प्रभु के सामने जब हम आए हैं, हम कलीसिया के रूप में जीवित हैं, बेशक इस समय हम अपने घर पे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपना दान और अपना दशमांश, ये भी एक बहुत बड़ा समर्पण है, और यहीं पर ही शैतान आपको रोकता है। अपना दान मत दे, अपना दशमांश मत दे। इसका मतलब है अगर शैतान आपको रोकता है तो आप समर्पित जीवन नहीं है। परंतु आज का ये नहीं, ये आज शैतान की आत्मा को तोड़ता हूं। विशेषकर अपने देने के हिस्से में मैं आज से निर्णय लेता हूं कि मैं अपना दान और दशमांश रेगुलर दूंगा प्रभु, क्योंकि ये मेरा समर्पण है तेरे को। हालेलुया। आइए अपना दान, अपना दशमांश दें, और जब हम चर्च में आएंगे या आप जिस भी चर्च में जाते हैं वहां दीजिए, और जहां पर आप आते हैं प्रभु का जब भवन खुलेगा तो आप अपना दान दशमांश जितना भी आपने जोड़ा है आप लेकर आइए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए प्रभु जी, इस दान के लिए, इस दशमांश के लिए प्रभु जी। आज मैंने समर्पण में सीख लिया है, समर्पण में मैं नहीं होता है, समर्पण में केवल हां होता है। यस लॉर्ड, मैं समर्पित करता हूं अपने जीवन को। आज मैं अपने आत्मा, अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना जीवन, अपना तन, मन, धन केवल और केवल आपको समर्पण करता हूं। और मैं इस धरती पर जब तक जीवित हूं, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। और आज मैं अपनी भेंट के द्वारा भी आपको एक समर्पण देता हूं प्रभु जी, कि मेरा दान दशमांश ग्रहण करिए प्रभु जी, और मैं आपको समर्पित कर रहा हूं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूं, और जब मैं इसे समर्पण करूंगा तो मैं विश्वास करता हूं मैं ऊंचे पर विराजमान हो जाऊंगा। प्रभु आपके लहू से शुद्ध कर, पवित्र कर, आशीष दे, और मैं बढ़ चढ़ करके बोने वाला बनूं, मैं बढ़ चढ़ करके बोने वाला बनूं। आपका धन्यवाद देता हूं, मैं घटूं और आप बढ़े। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलकर मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इस लाइव टेलीकास्ट को आगे से आगे शेयर करिए और प्रार्थना करते रहिए, वो आपको आशीष दे। अभी भी कुछ सिर्फ एक दो चीजों में ही लॉकडाउन खुला है दिल्ली में, परंतु प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु जल्द से जल्द अपने भवन को खोले और हम सब मिलकर फिर से एक दिन आनंदित हों और प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक दूसरे के लिए हमें प्रेयर करनी है और प्रेयर करते रहिए, डेली प्रेयर करिए, एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सलाम। गॉड ब्लेस यू।